हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा आपको पता होगा कि अभी अभी एशियन गेम्स जो 2022 के होने थे, ठीक है, उस टाइम पे कोविड हो गया था चाइना में, तो 2023 में हुए, वो अभी अभी ख़त्म हुए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ए टू जी सब कुछ। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो हमारे एशियन गेम्स है ये कहाँ पे हुए हैं, तो यहाँ पे चाइना में जो एक सिटी है इनकी हांगजाओ, तो वहाँ पे ये एशियन गेम्स 2022 हुए हैं। और इस पर्टिकुलर एशियन गेम्स का मोटो था हार्ट टू हार्ट। और यहाँ पे ओवरऑल जो इवेंट्स हुए हैं वो 481 इवेंट्स हुए हैं 40 डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर। और यहाँ पे ये जो हमारा एशियन गेम्स है 23 सितंबर से 8 सितंबर के बीच में हुआ है। अगर वहीं पे हम बात करते हैं इसकी ओपनिंग सेरेमनी किसने की है, तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है चाइना के, ठीक है, शी जिनपिंग, उनके तरफ से यहाँ पे ओपनिंग यहाँ पे हुई है इस एशियन गेम्स की। और क्लोजिंग सेरेमनी जो थी वो हुई थी हमारी राजा रणधीर सिंह, ठीक है, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के। ठीक, तो यहाँ पे आप दोनों की इमेजेस भी देख सकते हो। और अगर हम उसके बाद बात करते हैं, ये टॉर्च है, ठीक है, जो हम हमेशा देखते हैं कि हर एक गेम्स के टाइम पे एक टॉर्च होती है जो हमेशा लाइट टर्न अप होती है, ठीक है, मतलब हमेशा जलती रहती है जब तक वो गेम्स चलते रहते हैं। तो इस बार की जो टॉर्च है वो ये टॉर्च है। और इसको जो लाइट किया है उस खिलाड़ी का नाम है वांग शुन। ठीक है, तो बेसिकली हमारे चाइना के स्विमर है। और इनका नाम इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोल लो या फेमस है, क्योंकि 2020 ओलंपिक्स में, जो टोक्यो में ओलंपिक्स हुए थे, वहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और ये ऐसा करने वाले फर्स्ट एशियन मैन स्विमर बन गए थे। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही हमारे इस साल के जो एशियन गेम्स हुए हैं उसके टॉर्च लाइटरर है। और अगर हम इस पर्टिकुलर एशियन गेम्स के मैस्कॉट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे 3 मैस्कॉट्स हैं, ठीक है। तो पहले का नाम है चिनचैन, फिर कॉन्ग कॉन्ग, और तीसरे का नाम है लियान लियान, ठीक है। तो तीनों को कंबाइन करके हम एक साथ में हम बोलते हैं मेमोरीज ऑफ जिंगनान। तो बेसिकली जो इनका जिंगनान है वो एक इनकी एक ईस्टर्न रीजन का नाम है। ठीक, और यहाँ पे ये तीनों सुपर हीरोज के तौर पे मतलब ये लोग देखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इनको मैस्कॉट एज अ मैस्कॉट दिया है। और जो ये पर्टिकुलर रीजन है ये यांग से जो रिवर है, ठीक है, जो बोला जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी रिवर है, वहाँ के साउथ पार्ट पे पड़ता है, ठीक है, ये पर्टिकुलर रीजन। तो ये रिवर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अब, क्योंकि पेपर में कभी भी पूछ सकता है, क्योंकि एशियन गेम्स वहीं पे हुए हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से स्पोर्ट्स को इस पर्टिकुलर एशियन गेम्स में हटाया गया था, तो उसमें आते हैं हमारे बाउलिंग आता है, जेट स्की, पैराग्लाइडिंग, पैनकेक सेलेट और सैम्बो। ये कुछ स्पोर्ट्स थे जो हटाए गए थे। और कुछ स्पोर्ट्स थे जो ऐड भी हुए थे, तो जैसे मैराथन, स्विमिंग, ब्रेक डांसिंग, चेस, ई स्पोर्ट्स, ऐसे करके पूरे 6 स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे, ये सारे ऐड हुए थे। अगर हम बात करते हैं इंडिया की तरफ से हमारा ओपनिंग सेरेमनी में कौन कौन फ्लैग बेरर था, तो फर्स्ट हमारे हरमनप्रीत सिंह थे, जो हॉकी के कैप्टन है, ठीक है, हॉकी टीम के कैप्टन है हमारे इंडिया के। और दूसरी हमारी है लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, तो ये हमारी बॉक्सर है। और अभी आपको पता होगा कि इस एशियन गेम्स में हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने सिल्वर जीता है। और अगर हम बात करते हैं कि इस क्लोजिंग सेरेमनी में कौन हमारे फ्लैग बियरर थे, तो हमारे यहाँ पे पी आर श्रीजेश हमारे फ्लैग बियरर थे, और ये हॉकी टीम की गोलकीपर है। ठीक, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन यहाँ पे टॉप 10 में आता है, ठीक है, इस साल के हमारे एशियन गेम्स के मेडल टैली में, तो हमें देखने को मिलता है कि इंडिया ने 28 गोल्ड मेडल जीते हैं, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज, ठीक है, जिससे हमारे ओवरऑल जो टैली है वो 107 की हो गई है। और ये इंडिया का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है एशियन गेम्स में। ठीक, अगर हम इससे पहले कभी बात करते तो हमने कभी भी 100 मेडल्स नहीं जीते थे, ठीक है, इस बार फर्स्ट टाइम है कि इंडिया ने 100 मेडल जीते हैं। और फोर्थ कंट्री है यहाँ पे, हमारा जो रैंक है, हमारी फोर्थ रैंक है, और फोर्थ कंट्री है जिसने 100 पार किया है, ठीक है, 100 मेडल्स की टैली क्रॉस की है। यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर मेडल टैली में भी देख सकते हो, सिर्फ 4 ही कंट्री है जिनकी 100 से ज़्यादा की मेडल टैली है। अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं, तो हमारे जो एशियन गेम्स है उसका फर्स्ट जो एडिशन हुआ था वो इंडिया ने होस्ट किया था, जिसका न्यू दिल्ली में जो होस्ट था, ठीक है। अगर हम इसके आगे बात करते हैं तो इंडिया ने अब तक सिर्फ 2 ही एशियन गेम्स होस्ट किए। एक हमारा 1951 जो हमारा फर्स्ट होस्ट जो हमने किया था, फर्स्ट एडिशन ही, और दूसरा था हमारा 1982 में, और दोनों में ही हमारा न्यू दिल्ली होस्ट था, ठीक है, इंडिया का। और अगर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा होस्ट करने वाला कौन सा कंट्री है, तो उसका आंसर होगा थाईलैंड। और अगर कंट्री की जगह सिटी पूछता है तो उसका आंसर होगा बैंकॉक, ठीक है, तो थाईलैंड की कैपिटल ही है बैंकॉक। और यहाँ पे थाईलैंड ने 4 बार होस्ट किया है, ठीक है, और चारों बार के चारों बार बैंकॉक में ही हुआ है वो एशियन गेम्स। अब यहाँ पे सिटी भी इंपॉर्टेंट है और कंट्री भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा चाइना ने भी 3 बार किया है होस्ट।
पर वहाँ पे जो सिटीज़ हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि थाईलैंड ने 4 बार होस्ट किया और चारों के चारों बार बैंकॉक में ही हुआ है। फिर अगर हम आगे चलते हैं तो आगे हमें देखने को मिलता है कि जो इंडिया की अगर हम बेस्ट रैंक की बात करते हैं, जो आज तक की सबसे अच्छी रैंक है, जैसे इस बार हमारी 4th रैंक आई है। तो अगर हम बेस्ट रैंक की बात करते हैं तो हमारी 1951 जो हमारा फर्स्ट एडिशन था जो इंडिया ने होस्ट किया था, उसमें हमारी बेस्ट रैंक आई थी जो थी हमारी सेकंड, ठीक, जिसमें हमने 15 गोल्ड जीते थे, 16 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज जीत के हमारी टोटल मेडल टैली थी 51 की। और हम बस 9 मेडल पीछे थे जापान से, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की अगर कोई बेस्ट रैंक पूछता है तो हमारी सेकंड बेस्ट रैंक है। पर अगर आपसे अगर आगे पूछता है कि बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी है, तो वो इस साल की परफॉर्मेंस है, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम 100 से ऊपर मेडल अचीव किए। और साथ ही साथ जो हमारे नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स है, ठीक है, तो वो भी हमारे इस बार के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, ठीक। तो 28 गोल्ड मेडल्स, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज के साथ ओवरऑल मेडल टैली 107 है। फिर अगर हम इंडिया की परफॉर्मेंस थोड़ा कंपेयर करते हैं पिछले एशियन गेम से, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जो हमारा 2010 में चाइना में यहाँ पे हुआ है, जिस जो सिटी का नाम था यहाँ पे था ग्वांगझोउ। तो उसमें हमारी रैंक 15 थी। फिर इंचॉन में हुआ जो साउथ कोरिया में 2014 में, उसमें भी रैंक हमारी 15 थी। फिर इंडोनेशिया में जकार्ता में हुआ 2018 में, जिसमें हमारी रैंक 9 थी। और अब जो हांगझाओ में हुआ है 2022 में, तो हमारी रैंक 4th है। और अगर आप यहाँ पे ओवरऑल मेडल्स भी देखोगे ना, तो हमारे इंक्रीज हुए हैं। बस हमारे जो 2014 में इंचॉन में जो हुए थे, वहाँ पे हमें उम्मीदें थी कि थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस होगा, पर थोड़ा डिप गया। पर उसके बाद से आप देखोगे तो ओवरऑल जो मेडल्स है, ठीक है, ओवरऑल मेडल्स हमारे इंप्रूव हो रहे हैं और हमारी रैंक भी इंप्रूव हो रही है, ठीक है। हर एक मेडल आप देखोगे, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज जितने भी हैं, सब में हम अच्छा करते जा रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही नेक्स्ट में भी हमें उम्मीद है कि हम अच्छा करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंडिया की परफॉर्मेंस डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में, यहाँ पे इस बार के एशियन गेम्स में। तो हमें देखने को मिलता है कि जो शूटिंग, आर्चरी, स्क्वैश, फिर या रोइंग हो गया या फीमेल बॉक्सिंग हो गया, इन सब में हमने सबसे ज़्यादा मेडल जीते किसी भी एक एशियन गेम्स में। अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो शूटिंग में 22 मेडल्स हैं, आर्चरी में फर्स्ट टाइम ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हमारी किसी भी एक सिंगल एशियन गेम्स में 9 मेडल है। स्क्वैश में भी हमारे 5 मेडल है, जिसमें से मिक्स डबल में हमने पहली बार कोई गोल्ड मेडल जीता है। और अगर हम वहीं क्रिकेट की बात करते हैं, फर्स्ट टाइम हमने पार्ट लिया है दोनों ही में, मेल्स और फीमेल्स में, और दोनों में ही हमने जीता है गोल्ड मेडल, ठीक है। फिर कबड्डी तो हमारा एक आप बोल सकते हो डोमिनेंस गेम है, ठीक है। हम सिर्फ एक बार हारे हैं, वरना हमेशा हम लोग गोल्ड मेडल जीते हैं। तो कबड्डी में भी इस बार भी दोनों टीमों ने, मेल और फीमेल की दोनों ने, यहाँ पे गोल्ड दिलाया। वहीं अगर हम बात करते हैं बैडमिंटन की, ठीक है, तो यहाँ पे मेंस बैडमिंटन की में हमने 40 ईयर्स के बाद यहाँ पे गोल्ड मेडल या फिर बोल लो आप मेडल जीता है कोई, ठीक है। फिर हॉर्स हॉर्स राइडिंग जो होता है, ठीक है, यहाँ पे तो उसमें भी हमने 41 ईयर्स के बाद यहाँ पे कोई मेडल जीता है, ठीक। और यहाँ पे आप याद रखना कि जैसे एथलेटिक्स में बहुत सारी और भी अंदर इसका सब कैटेगरीज होती है, ठीक है। जैसे शॉर्ट पुट हो गया, जेवलिन थ्रो हो गया, तो ये सबको मिला के एथलेटिक्स है। तो उसमें फीमेल शॉर्ट पुट में हमने 72 ईयर्स के बाद हमने कोई एक मेडल जीता है, ठीक है। वही सेम हमने 4x400 मीटर रिले जो होता है फीमेल्स का, उसमें भी हमने 61 ईयर्स के बाद कोई एक मेडल जीता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कितने सालों के बाद हमने हर एक फील्ड में, जितने भी इंपॉर्टेंट फील्ड्स थे जिसमें हम लोग थोड़ा पीछे रह रहे थे, हर जगह पे हमने मेडल कोई ना कोई मेडल हमने जीता है। दूसरे गेम्स की यहाँ पे बात करते हैं, जैसे आपको पता होगा, अभी मैंने थोड़े टाइम पहले बताया था कि चेस इसी एशियन गेम्स में ऐड हुआ है, और वहाँ पे हमने मेंस और फीमेल्स, ठीक है, दोनों में ही, मेल और फीमेल में हमने सिल्वर मेडल्स जीते हैं दोनों ही गेम्स में, दोनों ही टाइम में, ठीक है, इवेंट्स में। फिर अगर हम फील्ड हॉकी की भी बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारी मेंस टीम ने गोल्ड जीता है और फीमेल्स टीम ने ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जैसे इक्वेस्टेरियन है, ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल वही मैंने जो बताया था हॉर्स राइडिंग है, जहाँ पे हमने 41 ईयर्स के बाद कोई गोल्ड मेडल या फिर आप बोल लो मेडल जीता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितने न्यू स्पोर्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे जिसपे हमने कभी मेडल भी नहीं जीते थे वहाँ पे, और या फिर हमने ऐसे मेडल जीते थे तो बहुत टाइम पहले जीते थे, तो उसके बाद अब जाके हम वहाँ पे मेडल जीत रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगर मल्टीपल मेडलिस्ट की, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि ज्योति सुरेखा, ठीक है, जो आर्चरी से रिलेटेड है, इनके पास 3 गोल्ड मेडल है, तो इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। वही सेम ओजस दियोतले, उनका भी नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इन्होंने भी 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। 3 मेडल हैं और तीनों के तीनों ही गोल्ड है, ठीक है। इतने मेडल्स इस पर्टिकुलर एशियन गेम्स में किसी ने नहीं जीते, तो इन दोनों का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप याद कर लेना। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं, पूछता है आपसे कि सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते, तो उस केस में हमारे पास एपीएस तोमर, ठीक है, जो शूटिंग से रिलेटेड है, और 4 मेडल उन्होंने जीते हैं। और दूसरे पे हमारी ईशा सिंह, वो भी शूटिंग से रिलेटेड है, उन्होंने भी 4 मेडल जीते हैं। तो ये दोनों नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया
अभी ऐसा करने वाला जिसमें 100 मेडल से ज़्यादा एक पर्टिकुलर एशियन गेम्स में करने वाला फोर्थ ही कंट्री है अभी तक का सिर्फ, ठीक है, पूरे एशिया में। सबसे पहले चाइना है, फिर यहाँ पे जापान है, फिर साउथ कोरिया, उसके बाद इंडिया ही आता है। और इस बार भी आप देखोगे इस मेडल टैली में यही 4 देश है, ठीक है, जिनका 100 हुआ है। इंडिया ने फर्स्ट टाइम किया है, पर बाकी जो 3 है जिन्होंने पहले भी कर रखा है, उन्होंने भी इस बार 100 मेडल टैली क्रॉस की है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इस साल की कंट्रोवर्सीज़ के बारे में, तो मेनली जितनी भी कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं वो इस एशियन गेम्स में इंडिया के साथ ही हुई हैं। जहाँ पे हमें सबसे पहले देखने को मिलता है जो हमारे वुशु के प्लेयर हैं, तो उनको एंट्री ही नहीं दी जाती है। 3 जो एथलीट्स हैं, ठीक है, वुशु टीम के, तो उनको एंट्री नहीं दी जाती है क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश से लिंक है, ठीक है, मतलब अरुणाचल प्रदेश के हैं, इसलिए उनको एंट्री नहीं दी जाती है। और फिर बाद में हमें देखने को मिलता है कि इन लोगों ने स्पोर्ट्स में भी यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे चीटिंग ही की है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि जब जेवलिन थ्रो चल रहा था तो नीरज चोपड़ा ने थ्रो किया फर्स्ट, और उनका वो बेस्ट था, 88-89 के अराउंड था वो, पर उसको उन्होंने काउंट ही नहीं किया। वो उनके हिसाब से उनका कहना था कि वो लोग मेजर ही नहीं कर पाए। अब इतनी ऐसी टेक्नोलॉजी में, और जबकि आप एशियन गेम्स के होस्ट हो, ठीक है, तो ऐसा रीज़न देना ही बहुत अजीब बात है कि आप मेजर नहीं कर पाए, ठीक। फिर अगर हम वहीं पे देखने को मिलता है कि उसी पर्टिकुलर इवेंट में जो कुमार जीना है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में, वो भी इंडिया के हैं, तो उनके साथ भी ये देखने को मिलता है कि उन्होंने जब थ्रो किया तो फॉल्स लाइन के अंदर ही थे, पर यहाँ पे रेफरी ने रेड फ्लैग दिखा के फॉल्स लाइन के बाहर बता दिया। पर यहाँ पे नीरज चोपड़ा उस पर्टिकुलर इवेंट को भी देख रहे थे, तो दोनों ने मिलके यहाँ पे ऑफिशियल्स को कंप्लेन की है, और फिर उसके बाद वहाँ पे देखने को मिलता है कि उन्होंने ओवरटर्न किया अपना डिसीजन। तो यहाँ पे जो अंपायरिंग बोल लो या फिर आप बोल सकते हो रेफरी जितने भी थे, ये सब के सब आप थोड़ा थोड़ा हमें ऐसा ही देखने को मिला है कि ये इंडिया के अगेंस्ट ही यहाँ पे रूल कर रहे थे, ठीक है। फिर वहीं पे जब हम एथलीट्स में चलते हैं, तो एथलीट्स में भी जब वहाँ पे हमारे हर्डल्स वाला इवेंट हो रहा था, तो उसमें भी हमें देखने को मिलता है जो हमारी फीमेल एथलीट थी उनके साथ भी ऐसा देखने को हमें मिला था, जहाँ पे फॉल स्टार्ट से उनको बाहर कर दिया गया था। पर बाद में रिप्ले में हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने फॉल स्टार्ट नहीं किया था, एक चाइनीज़ एथलीट ने फॉल स्टार्ट किया था। पर उसमें इंडियन को भी यहाँ पे शामिल कर दिया, ताकि क्योंकि इनका मेंटल जो स्ट्रेस है वो बढ़ सके और इनका परफॉर्मेंस थोड़ा नीचे हो जाए, ठीक है। तो इसलिए उनको सिल्वर भी मिला है, और हो सकता था उनको गोल्ड भी मिल जाता अगर ये सब हरकत नहीं करते ये लोग। और इसी के रिस्पॉन्स में अंजू बॉबी जॉर्ज जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की, उन्होंने क्लियरली बोला है कि इंडिया लॉन्च करेगा एक कंप्लेन अगेंस्ट ऑल द रेफरीज जो एथलेटिक इवेंट्स में रिलेटेड थे, ठीक है। क्योंकि एथलेटिक इवेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया ने सबसे ज़्यादा मेडल्स, ठीक है, एथलेटिक्स में ही जीते हैं एशियन गेम्स में, जिसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स ही हैं, ठीक है। अगर हम कंपेयर करेंगे ना दूसरे इवेंट से, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। कि उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, ठीक है। एक एक सिंगल यहाँ पे एथलेटिक्स के स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, इसलिए हमने सबसे ज़्यादा मेडल जीते अगर हम दूसरे स्पोर्ट्स से कंपेयर करेंगे। पर सबसे ज़्यादा मेडल्स की अगर कोई बात करता है, तो सबसे ज़्यादा हमने मेडल्स, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स, ठीक है, हमने यहाँ पे एथलेटिक्स में ही जीते एशियन गेम्स में। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो ऑफिशियल्स है इंडिया की तरफ से वो कंप्लेन लॉन्च करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जितने भी रेफरी इन्वॉल्व थे एथलेटिक्स फील्ड में। और इस एशियन गेम्स में अच्छी परफॉर्मेंस पे आपको पता होगा कि कुमार जीना, नीरज चोपड़ा और जो हमारी मेंस की इंडियन हॉकी टीम है, ठीक है, वो सब क्वालिफाई कर गए हैं पेरिस ओलंपिक्स के लिए। इससे भी पहले हमारे कुछ एथलीट्स क्वालिफाई किए हैं, पर इस एशियन गेम्स में ये सब हैं हमारे जो एथलीट्स जो क्वालिफाई कर गए हैं, ठीक है। तो इसके इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर दूसरा चीज़ आपको पता होगा कि जब एशियन गेम्स खत्म हुए तो पीएम मोदी हमारे जो पूरा एशियन गेम्स का कंटिजेंट था उससे मिले थे। तो इस पर्टिकुलर मीटिंग का जो वेन्यू था वो था हमारा नेशनल स्टेडियम, जो जो कि बहुत ज़्यादा फेमस स्टेडियम है, क्योंकि जो हमारा 1951 का जो हमारा फर्स्ट एशियन गेम्स हुआ था, ठीक है, जिसको इंडिया ने होस्ट किया था, वो इसी स्टेडियम में ही हुआ था, ठीक है। इसलिए स्टेडियम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर हम वही बात करते हैं कि यहाँ पे जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड फैसिलिटीज़ यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ था। फिर यहाँ पे बताया गया है कि जो 2014 में जो इनका स्पोर्ट्स बजट था इंडिया का, वो 825 था, 825 करोड़, और जो कि अब बढ़ के 2500 करोड़ तक पहुँच गया है। और साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड हो रहा है वो भी अच्छा खासा बिल्ड हो रहा है। जितना भी ट्रेनिंग है, ठीक है, जितनी भी ट्रेनिंग हो सकती है वो दी जा रही है, जितने इवेंट्स करा सकते हैं वो कराए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस दिलाया जा रहा है, ताकि हमारी जो परफॉर्मेंस है स्पोर्ट्स की फील्ड में वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि अगला एशियन गेम्स कहाँ पे होस्ट होगा, ठीक है, कौन इसका होस्ट होगा और कहाँ पे होगा, तो अगला जो एशियन गेम्स में 2026 में होगा जो कि जापान में होगा, ठीक है। वहाँ की जो 2 सिटी हैं, ठीक है, याची और नागोया, तो यहाँ पे इन दोनों सिटीज़ में यहाँ पे जापान का अगला
यहाँ पे जापान में होगा और अगला एशियन गेम्स होगा, ठीक है, वो हमारा 28th एशियन गेम्स होगा। तो इस वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियो शेयर कर दो ताकि दूसरों तक पहुँच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन द चैनल, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे जो भी हम वीडियोज़ बनाते हैं उससे रिलेटेड। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।